जब हुजूर के चचा हजरत अब्बास को जब कैदी बनाकर लाया गया ना, तो चचा तो किसी का भी हो तो प्यारा तो लगता है ना, उसमें बाप की तस्वीर नजर आती है। महबूब ने भी बताया है कि चचा भी बाबा की जगह पे है। अब चचा में बाबा की तस्वीर नजर आती है, और मेरा चचा भी शान वाला, आपका चचा भी शान वाला, और जो हो ही मुस्तफा का चचा। बदर के मैदान के अंदर कैदी बनाकर लाए गए हुजूर की बारगाह में। हुक्म मिला मस्जिद नबवी के मीनारों से बांध दो, रस्सियों के साथ बांधा गया। अब हुजूर सरे अनवर रखकर सोए तो कहां चैन मिलता। इतने करीम नबी है, शफीक नबी है, रहीम नबी है, रहमतुल लिल आलमीन नबी है। सुकून नहीं, कभी इस करवट कभी इस करवट, सुकून नहीं मिल रहा। और फिर आखिरकार सहाबा भांप गए कि हुजूर जो बेकरार हैं वो बाकियों की वजह से भी। और फिर हुजूर के बाबा जान तो हुजूर ने देखा ही नहीं, अपने बाबा जान को जनाब अब्दुल्ला रदी अल्लाह अन्हु को तो देखा नहीं, पहले ही आप इंतकाल फरमा गए, विसाले पर मलाल हो गया, रहलत फरमा गए। तो अब वो जो बाबा जान की मोहब्बत और इश्तियाक था वो अब चचा जान की सूरत में नजर आता था। उनको देखते तो दिल को करार मिलता। अभी कलमा नहीं पड़ा था हजरत अब्बास ने, हुजूर कभी इस करवट कभी इस करवट। सहाबा ने भांप लिया, हुजूर को करार नहीं मिल रहा। अब गए, जाकर कहा यार अगर चाहते हो हुजूर को करार मिल जाए तो फिर हजरत अब्बास की रस्सियां थोड़ी ढीली कर दो। हजरत अब्बास की रस्सियां ढीली की गई। यहां इमाम इब्ने हजर मक्की रहमतुल्लाहि अलैह बड़ा जुमला खूबसूरत बोलते हैं, फरमाते हैं वो रात बदर के कैदियों की महबूब को करार नहीं मिला। सारी रात बेकरारी में गुजर गई, क्योंकि चचा जान रस्सियों से बंधे हुए थे, अभी हालत कफर में थे, लेकिन थे तो चचा ना। हुजूर बेकरारी में थे। अब इब्ने हजर मक्की कहते हैं एक लम्हे के लिए सोचो जरा, खुदारा एक लम्हे के लिए सोचो जरा, अगर चचा की बेकरारी चचा के लिए इतनी है तो फिर करबला के अंदर जब 72 तन कुर्बान हुए, जब अली अकबर तस्वीर रसूल कुर्बान हुई, तब हुजूर के दिल पर कितनी कियामतें गुजरी होंगी, हुजूर कितने बेकरार हुए होंगे। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने बयान किया ना कि मैंने ख्वाब के अंदर हुजूर को देखा, बाकी हुजूर रोए जा रहे, वबिरासिही वलहयतिही अत्तुराब, हुजूर की जुल्फों मुबारक पर गर्द है, हुजूर के चेहरे मुबारक पर, सर मुबारक पर गर्दो गुबार है, और आंखें जो हैं आंसू से नम हैं। फरमाते मैंने पूछा या रसूल अल्लाह आप रोते क्यों हैं, गमजदा क्यों हैं? महबूब ने फरमाया लम अजल अल्तकितहु मुंजुल यौम, आज सुबह से लेकर शाम तक शुहदाए करबला के लहू के एक एक कतरे को हम जमा करते रहे, यानी वो सारा मंजर देखते रहे। लम अजल अल्तकितहु मुंजुल यौम, फरमाया सुबह से लेकर शाम तक जो जो शहीद होते गए हम उनके लहू को, उनके खून के हर हर कतरे को जमा करते रहे। और जमा करने के बाद कुतिल हुसैन आनिफा, मैं अभी अभी आया हूं, मेरे हुसैन को भी शहीद कर दिया गया, मेरे हुसैन को भी शहीद कर दिया गया। क्या वो मंजर था जब कांधों पे बैठते थे। और कहां आज कुरान के कारी, सर पे इमामे हैं, दाढ़ियां हैं, जुब्बे कुब्बे हैं, नमाजी हैं, कुरान के कारी हैं, हदीसें जानने वाले हैं, 22,000 का लश्कर है, खत भी खुद लिखे हैं, बुलाया भी खुद है, कासिद भी भेजे हैं, 40,000 लोगों ने हजरत मुस्लिम बिन नकील के हाथों पर बैयत भी की है। बुलाने के बाद आंखें फर्शरा करते, फिर मेरे इमाम का इस्तकबाल करते, आंखें बिछाते, पलकें बिछाते, मरहबा कहते। मरहबा कहना कहां रह गया, वही कुफी जालिम थे जो यजीद के लश्कर के अंदर इब्न जियाद के हामी बनकर 22,000 के लश्कर के अंदर शामिल होकर मेरे इमाम के सामने नेज़े निकाल कर, तलवारें निकाल कर खड़े हैं। कहते हैं एक ही हल है, या तो यजीद के हाथ में हाथ दे दो या फिर लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। मुझे बताओ ऐसे वक्त के अंदर सैयदुल अंबिया भी मौजूद हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अभी अभी करबला से आ रहे हैं,
कुतिल हुसैन वानिफा, मेरे हुसैन को शहीद कर दिया गया। वो कौम कैसे कामयाब हो सकती है जो अपने नबी के नवासों को शहीद कर दे? उस कौम पर मेरे आका नाराज होंगे या नहीं होंगे? और फिर मेरे आका फरमाते, रब ने फरमाया ऐ मेरे हबीब बता दें, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को उनकी कौम ने कत्ल किया, हमने 70,000 अफराद से इंतकाम लिया। कितने अफराद से? 70,000 अफराद को कत्ल किया गया उनके इंतकाम के अंदर। और फरमाया हुसैन इब्ने अली की वजह से, हुसैन इब्ने अली की वजह से 70,000 फिर 70,000 अफराद को डबल यानी 70,000 अफराद को इंतकाम हुसैन के अंदर हम कत्ल करेंगे। यह हदीस पाक है, यह हदीस पाक है। फरमाया इंतकाम हुसैन के अंदर कत्ल किए जाए। और रब ने फिर दिखाया मुख्तार सकफी के दरबार के अंदर जिसने ये जुल्म किया था, उनके कटे हुए सर उसके दरबार के अंदर पड़े हुए थे। रब ने दिखा दिया ये तो दुनिया की जिल्लत है, जब आखिरत में आओगे देखो तुम्हारे साथ रब तुम्हारा करता क्या है। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, इन्ना अलीयम मर्र बिकब्रिल हुसैन, मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम। अभी वाक़या करबला नहीं हुआ, मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम जंगे सिफ़ीन की तरफ जाते हुए करबला की जमीन के टुकड़े से गुजरे। कहां से गुजरे? करबला के जमीन के टुकड़े से गुजरे। एक रिवायत में है पूछा है मसमुहाजिल लर्ज़, इस जमीन के टुकड़े का नाम क्या है? और एक रिवायत में है कि पूछे बगैर फरमाने लगे, हा हुना, तुम्हें बताऊं ये कौन सी जगह है? हा हुना मनाखुरिका बिही, फरमाया यहां हमारे कुंबे की सवारियां बांधी जाएंगी। वह हा हुना मौदिउ रिहालिहिम, यही वो जमीन का टुकड़ा है जहां ऊंटों की सवारियों को, ऊंटों को, कजाबों को यहां रखा जाएगा। कमाल की बात है, अभी वाकई करबला हुआ नहीं, मौला अली पहले बता रहे हैं यहां सवारियां बिठाई जाएंगी, यहां कजावे उतारे जाएंगे और यहां जो है सवारियां बांधी जाएंगी, यहां खैमे नसब किए जाएंगे। वहा हुना, वहा हुना, वहा हुना, फरमाया वहा हुना मेहराक़ु दिमाइहिम, और ये जगह है ए शियान अली, यानी असल शियान अली तो हम है ना, शियान अली असल हम है ना। लफ्ज़ शिया का मतलब है जमात, गिरोह। व इन्न मिन शियतिही इब्राहीम, कुरान के अंदर है। इस जा रब्बहु बिक़ल्बिन सलीम, ये कुरान पाक के अंदर है ना, 23वां पारा है गालिबन, इसके अंदर यह आयत करीमा सूरह साफ़ात के अंदर है। तो फरमाया शियान अली जो हैं उनको मौला अली फरमाते हैं, फरमाया यहां कजावे रखे जाएंगे, यहां सवारियां बांधी जाएगी। वहा हुना मेहराक़ु दिमाई, यहां मेरे अली अकबर को कुर्बान किया जाएगा, यहां प्यारे शीरखार अली अस्कर के हल्क मुबारक में तीर मारा जाएगा और यहां खैमों को आग लगाई जाएगी, यहां खंदक खोदी जाएगी। वहा हुना मेहराक़ु दिमाइहिम फित्यतुम मिन आले मोहम्मदिन, और यहां आले मोहम्मद के जवानों को शहीद किया जाएगा, खून बहाया जाएगा। युक्तलून बिहाज़िहिल अरसा, इस अरसा के अंदर उन्हें शहीद किया जाएगा। और जब उन्हें शहीद किया जाएगा तब की अलैहिमुस्समाउ वल अर्ज़, उन पे आसमान भी रोएगा, उन पे जमीन भी रोएगी, उन पे आसमान भी रोएगा, उन पे जमीन भी रोएगी। और फरमाया सुनो, अगर तुम वो जमाना पालो तो मेरे हुसैन के साथ भी मिलना, मदद भी करना, साथ भी मिलना और मदद भी करना। ये मेरे मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम ने बता दिया। और फिर कहते हैं जी नौजुबिल्ला हमारे खुतबा को अल्लाह समझ दे। अच्छा, जो जाकिर हैं, जिस तरह वो वैन करके रोते हुए बेबसी लाचारगी बयान करते, चलो वो करते हैं, कम से कम आप तो अहले सुन्नत हैं भाई, आपको क्या हो गया, इतना बेबस बनाकर आपने इमाम हुसैन को पेश किया। आइए मैं आपको बताऊं, मेरे हुसैन कभी भी बेबस नहीं थे, ये रजा की तस्वीर बनकर खड़े थे, वगरना कोई मुश्किल नहीं था। अगर इस्माइल ज़बीहुल्लाह की एड़ी लगे तो जमजम निकल सकता है, तो फिर जिसकी रगों में ज़हरा बतूल का खून हो, वो अगर पांव जमीन पर मारते तो क्या जमजम ना निकलता? जमजम ना निकलता, दरियाए फुरात ना आता, सब कुछ हो सकता था, लेकिन मजा इसी में है। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, सबर जिना दे पल्ले होंदे रब खुद जुना दे रल्ले होंदे, रब खुद जिना दे रल्ले होंदे, जमाना जुतियां दे तल्ले। और यहां मुझे एक कलाम के चंद अशार भूले हुए हैं, लेकिन कोशिश करता हूं पढ़ने की, अगर आपका दिल हो तो सुभान अल्लाह कह दो।
करबल में आ गए हैं करबल बसाने वाले, करबल में आ गए हैं करबल बसाने वाले। जिसको नबी ने चूमा उस पर छुरी चलाई, करबल में आ गए हैं करबल बसाने वाले, करबल में आ गए हैं करबल बसाने वाले। ऊंची बात।